यदि आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तहसील डबरा के रहने वाले हैं, तब यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डबरा या डबरा के आसपास किसी गांव के आप निवासी हैं, तब फिर समझ लीजिए कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आप घूस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, यदि आपके पास पसीने से अतिरिक्त कोई कमाई नहीं है, क्योंकि पसीने की कमाई तो घूस देने के लिए नहीं होती, पसीने की कमाई भ्रष्टाचार पर भेंट चढ़ाने के लिए नहीं होती, तब आपके लिए मुश्किल का समय है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो हर किसी को चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो आपका बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। जैसे तैसे करके ले भी लिया, तब कुछ समय के वायदे के बाद वो जन्म प्रमाण पत्र आपको स्कूल को देना ही होगा, अन्यथा स्कूल वाले स्कूल से बाहर कर देंगे। आपका बच्चा अशिक्षित रह जाएगा। इसके लिए यदि आपका बच्चा पढ़े, शिक्षित बने, तब आपके लिए पास घूस देने के लिए पैसा जरूर होना चाहिए। क्योंकि डबरा का जो सिविल अस्पताल है वह बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करता, बगैर पैसे लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाता। खैर, वहां के जो बीएमओ है आलोक त्यागी, उनका कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, जन्म प्रमाण पत्र निःशुल्क है। लेकिन यदि आपको अपडेट कराना है तो उसके लिए एक एफिडेविट की जरूरत है, वह आवेदक स्वयं लाएगा। ठीक ही नहीं कहा, जो बीएमओ है उनने ठीक ही कहा कि जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल निःशुल्क है। अपडेट के लिए किसी शपथ पत्र की आवश्यकता है, वह शपथ पत्र आवेदक स्वयं लाएगा। लेकिन वहां हो क्या रहा है, वस्तु स्थिति क्या है? वह यह है कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिस कर्मचारी को हॉस्पिटल ने बैठा रखा है, वह आवेदकों से एक जन्म प्रमाण पत्र के 200 से लेकर के 500 रुपए लेता है। और इसका एक सबूत है कि वहां ओमकार बघेल नाम का व्यक्ति पहुंचता है, उसके बेटे और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनना था, उसने आवेदन दिया, एक्चुअली इसे अपडेट कराना था। तब वहां जो बैठा हुआ कर्मचारी है उससे कहता है कि एक प्रमाण पत्र के अपडेट के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। और यह बातचीत, ये सौदेबाजी होते होते बात 200 पे आके टिक गई कि एक जन्म प्रमाण पत्र के 200 रुपये देने होंगे। उसको 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने थे, बेटे का और बेटी का। तब उसे 400 रुपये की मांग की गई, तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, तब ओमकार बघेल से वह कर्मचारी कहता है कि अब आपको जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। यदि आप पैसे दे देंगे 400 रुपये तो आपको मिल जाएगा। ओमकार बघेल एक परेशान, एक गरीब व्यक्ति, तब वो क्या करता, उसने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, फोन से जरूर चर्चा बीएमओ आलोक त्यागी से हुई और उन्होंने इस तरह की कोई घूस या पैसा लेने से लगता है इनकार कर दिया। परेशान होकर के ओमकार बघेल उस कर्मचारी को
400 रुपये देकर के जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया दुखी मन से। वो करता भी क्या, बेटे का बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जो लेना था। खैर, और यह भी जानकारी हासिल हुई है कि लगभग डेली बहुत संख्या में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन आते हैं, बनते हैं। एक्चुअली क्या है, वो तहसील के इर्द गिर्द लगे हुए जितने भी गांव हैं उन सबको भी चाहिए, वही बनते हैं, वही अधिकृत हैं। कल्पना करिए कि यदि 20-50 प्रत्येक दिन ये बन रहे हैं तो एक ही जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर कितनी अवैध वसूली कर रहा है यह डबरा सिविल हॉस्पिटल। और अन्य और भी शाखाएं हैं, कैसा क्या हो रहा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को भी सताना यह सिविल हॉस्पिटल डबरा नहीं छोड़ रहा है, इसके कुछ कर्मचारी नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन को सख्ती से काम करने की जरूरत है, जिससे जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें जन्म प्रमाण पत्र हासिल हो सके। ये जो कर्मचारी बैठे हैं ये शासकीय सेवक है, शासन उनको सैलरी देता है, फिर ये किस बात का पैसा लेते हैं, फिर ये किस बात का पैसा मांगते हैं और मजबूर कर देते हैं उस आवेदक को, क्योंकि उसे तो वो चाहिए, नहीं तो बेटा एडमिशन कहाँ से लेगा, बच्ची स्कूल कैसे जा पाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये वरिष्ठ अधिकारी जानते नहीं है, ये सब जानते हैं कि कौन सी शाखा का बैठा हुआ कर्मचारी, कौन सा बाबू घूस का खेल खेल रहा है। इनका भी कुछ ना कुछ तो हिस्सा होता ही होगा, वरना इनके पास में बैठा हुआ इंसान और डेली रोज इस तरह की घटनाएं, इस तरह की शिकायतें आती तो होंगी तो उन्होंने कार्रवाई क्या की। और कार्रवाई ना करना सिद्ध करता है कि हाथ है। अब तो प्रशासन को जागना होगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो गरीबों को परेशान कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अपडेट के लिए उन्हें पैसा चाहिए, सैलरी किसकी बात की लेते हो। ऐसों को तो नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। क्या नाम है भैया? ओमकार। कहाँ रहते हो? कर रहा। यहाँ हॉस्पिटल में आए हो, किस लिए आए हो? हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आया। क्या बन गया? पहले 4-5 साल पहले बन गया था। उसके बाद अभी बारकोड मांगा। बारकोड बनवाया तो 200 रुपये बनते। अपडेट कराया है? अपडेट। तो अपडेट कराने के पैसे लिए हैं? हाँ, 200 रुपये। 200 रुपये। कितने जन्म प्रमाण पत्र हैं? 2 थे, मेरा लड़का लड़की। 2 थे। हाँ। तो आपने बोला कि पैसे तो इसको ये तो फ्री में बनता है ना? मैंने बोला तो बोलता है नहीं बनेगा, जाओ अपना काम। नहीं बनेगा, अपना काम करो। अच्छा, नहीं बनेगा तो औरों से भी पैसे लेते हैं ये लोग? अभी मेरे सामने 2-3 से और लिए। 2-3 से और लिए। कौन बना रहा है जन्म प्रमाण पत्र, कौन बैठा है? लड़का बैठ रहा है उसी के बगल में। नाम नहीं जानता। अच्छा, उसने लिए हैं 200 रुपये। समझो फिर देख कौन ये बताओ, तुम ये बताओ कि अस्पताल से तो बनी जाओ, प्री एफिडेविट को क्या काम है? एफिडेविट आपको लाने की वो है, फिर साथ में खुलवा के नाम लाना है आपको साथ में। जब हम तो ऑनलाइन चढ़ाएंगे आपको, बस हमको तो बना के आपको सील चेक करा के देना है। ऊपर नाम चढ़ा, एफिडेविट में नाम खुल जाएगा ना, उसके बाद हम खुल पाएंगे। भाई साहब कितना में आएगा? 8 दिन। यार तो पहला तो नहीं लगे थे यार पैसा। जिला के यहाँ
हमारा पहले तो नहीं सिस्टम लगे थे। पहले बस जीवाल हो 200 रुपया को जीवाल हो लग जाता। अब जीवाल मन कर रहे हैं तो जहाँ के जी लांग जब तक जे बनना 250 रुपया आप संग लगा रहे हैं। ये दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं। कौन सा प्रमाण पत्र अद्विका जन्म की तारीख क्या है? 16 और ये वीडियो हम बना रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी बस कोई दिक्कत हो ना फिर तो नहीं लगेगा ना पैसा। हम तुम्हारे लिए बताते हैं भैया। और तुम बनवा के दोगे तो 200 रुपये लग रहे हैं को 16 दिसंबर हैं